हरे कृष्णा। जो रणवीर बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट के लिए बहुत फेमस है, उसने भी कुछ समय पहले ऐसे कुछ वचन बोले हैं, उससे एक निंदा का तूफान सोशल मीडिया पे आ गया है। तो आज हम भगवद्गीता के आधार पर दो चीज़ें देखेंगे कि ऐसे कार्य को कैसे देखें और ऐसे व्यक्ति ने जो ऐसा कार्य किया, ऐसे वचन बोले, उसको कैसे देखें। तो पहला जो है, जो कार्य है, वह हम एक दृष्टि से देखेंगे कि प्रकृति, संस्कृति और विकृति। तो जो प्रकृति होती है उसमें सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। गीता में 16वें अध्याय में बताते हैं कि दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, दैवी और आसुरी प्रकृति। और अधिकांश लोगों में 17वें अध्याय में उल्लेख किया गया है कि ये दैवी और आसुरी भाव दोनों कुछ मात्रा में होते हैं। तो प्रकृति का स्वभाव क्या है कि माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है उसका सत्ता होगा, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी ये जो है जानवरों की जीने की शैली है वो, और मानव भी एक प्रकार से जानवर है, तो मानवों में भी यही शैली होती है। पर क्योंकि मानव थोड़े और सोफिस्टिकेटेड है, तो हम में शक्ति जो होती केवल शारीरिक नहीं होती है, वो कभी बौद्धिक शक्ति हो सकती है, वो कभी राजनैतिक शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, वो लोकप्रियता की शक्ति हो सकती है। तो जिसकी शक्ति होती है उसका प्रभाव होता है। तो अभी जो है मानव जीवन का ये जिम्मेदारी है कि जो प्रकृति है उससे संस्कृति की ओर ले जाए। संस्कृति का मतलब क्या है कि जो शक्ति है वो धर्म के साथ कार्य करे, स्ट्रेंथ प्लस वर्च्यू, यह जो है संस्कृति का लक्षण है। तो जिसके पास शक्ति है वो सद्गुण से सदाचार करे ताकि खुद का कल्याण करे और दूसरों का भी वो कल्याण कर सके। यह संस्कृति की ओर उठाना, यही मानव को जानवर स्तर से मानव स्तर पे लाता है। अब इसके विपरीत है कि विकृति। जब विकृति हो जाती है तो मानव जो है जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। जानवर के लिए किसी आहार के लिए किसी को मारते हैं, मानव जो है नफरत के कारण मार देते हैं। कुछ तो लोग हैं तो उनको आनंद आता है इसलिए दूसरों को वो मारते हैं, न केवल दर्द पहुंचाते हैं पर दर्द पहुंचाते बजाय उनको मार भी देते हैं। तो ये जो है विकृति जब समाज में आती है तो वो बहुत घातक होती है। और ये समाज प्रकृति से संस्कृति की ओर जाएगा या विकृति की ओर जाएगा, ये अधिकांश रूप से जो है जो नेतृत्व की भूमिका में है उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनकी जो बात है अधिकांश लोग देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। गीता में 3 अध्याय के 21 श्लोक में बोला गया है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तद् एवेतरो जनः। तो इसलिए अभी जो व्यक्ति है जो पॉपुलर है, पॉडकास्टर्स जो है वो आजकल बहुत पॉपुलर है, इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं। और पैसे पॉडकास्टर्स में भारत में सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉडकास्टर्स में से एक ऐसा व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति जो कार्य करता है वो केवल उसका कार्य नहीं है, उसका समाज में काफ़ी प्रभाव होने वाला है। इसीलिए इस जो घटना है उसको बड़े गंभीरता से देखना है। तो अभी जो घटना है ये विकृति का एक बहुत ही घृणास्पद प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि ये 3 स्तर पे है कि वो जो वचन बोले गए उस समय, ऐसे वचनों का विचार करना ही घृणास्पद है। तो पर दुर्भाग्यवश ऐसे है कि हमारा मन जो होता है वो चंचल होता है, वह भगवान कहते हैं कि प्रमाथी होता है, पागल होता है। तो मन में कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं कि वो अगर हम उन विचारों के बारे में विचार करेंगे तो हम भी शडर करेंगे, हम भी भयभीत हो जाएंगे। किस प्रकार का व्यक्ति ऐसे विचार करता है? तो अगर ऐसे विचारों से हमें भय लग रहा है, शॉक लग रहा है, डिस्गस्ट लग रहा है अंदर ही अंदर, तो फिर हम वैसे विचार कभी मन से बाहर जिह्वा पर लाएंगे नहीं। पर अगर कोई ऐसे विचार जिह्वा पर लाता है और बोलता है तो वो क्या है, एक आत्मसंयम और बुद्धि दोनों के बहुत ही डेंजरस अभाव का लक्षण है वो। तो जब ऐसे हुआ है, न केवल वो बोला है ऐसे कुछ, पर बोला है पब्लिकली बोला है, और पब्लिकली ऐसे बोला है लाइव टीवी पे, जब
जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, ऐसे लोगों के सामने ऐसा करने का सुझाव दे रहा है। तो ये एक व्यक्तिगत स्तर पे विकृति की का बहुत ही शॉकिंग प्रदर्शन है। पर इसको तो मन में आना, मन से वाणी पे बोलना पब्लिकली, ये बुरी चीज़ है। पर उससे और बुरी चीज़ क्या है कि जब वो बोला गया तो सब लोग उसको एक मजाक के रूप में मान के उसे हंसने लग गए। तो ये जो है कि इतनी घृणास्पद बात है, उसको हंसी मजाक में मोल लेना, यह एक सामाजिक स्तर पे विकृति का लक्षण है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो उग्र कर्म करते हैं और उग्र कर्म को प्रभवन्ति बोलते हैं, मेरा जन्म इसलिए ही हुआ है। तो अभी हास्य के रूप में बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं, अश्लील चीज़ें भी बोलते हैं, पर हर चीज़ में सीमा होती है और धर्म और संस्कृति का एक लक्षण है, सीमा है। तो यह जो प्रतिक्रिया उस समय हुई, यह बहुत ही शॉकिंग है। पर एक रीअश्योरिंग चीज़ जो है कि वो स्टूडियो में जो प्रतिक्रिया हुई वो बहुत ही घृणास्पद थी, पर उसका जो बाद में खंडन हुआ है, उसकी जो निंदा हुई है, उससे हमें दिखता है कि भले ही कई कुछ ट्रेंडी जगह में कुछ कूल चीज़ बोलते हैं, उसको बाकी सब लोग कूल नहीं बोल रहे हैं। ये एनकरेजिंग है। तो इसलिए ये एक घृणास्पद चीज़ है और इसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। हमें समाज में प्रकृति से संस्कृति की ओर लेके जाना है, विकृति की ओर नहीं। विकृति की ओर जाने वाले लोग हमेशा रहने वाले हैं, पर उनको नेतृत्व नहीं होना चाहिए और उनकी जो विकृति का प्रदर्शन है उसको एक आदर्श कभी नहीं मानना चाहिए। तो ये नहीं माना जा रहा है, ये एक आश्वासन की बात है। तो अभी उस व्यक्ति को कैसे देखें, तो इसके लिए हम एक पेंडुलम विचार करेंगे कि एक है कि उसको कंडोन करते हैं, उसको ठीक नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक ही बार हुआ है, सबसे बुरा हो जाता है। दूसरा है उसको कंडेम कर देते हैं कि व्यक्ति को, ये ऐसा व्यक्ति है कि यही इसका वास्तव में असली चरित्र है। अभी तक जो धर्म अध्यात्म में रुचि दिखा रहा था, सत्व में रुचि दिखा था, वो केवल एक नकाब था। तो अभी ये दोनों एक्सट्रीम है। अभी कंडोन करना जैसे बताया कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही घृणास्पद विकृति का प्रदर्शन हुआ है। पर जो उसको कंडेम करना है वह भी कैसे है कि क्या अभी ये उस व्यक्ति का असली चरित्र था या उसका एक अपवाद था उसके, यह हमें उस एक कार्य से पता नहीं चलता है। भगवद्गीता में बताते हैं कि भगवान की जो व्यक्ति का चरित्र होता है वह हमें एक कार्य से नहीं दिखता है। वो कहते हैं अभिचेतसि पापेभ्यः, कोई बहुत ही घृणास्पद कार्य कर लेता है, अगर वो व्यक्ति ज्ञान की नाव स्वीकार कर लेता है तो वो परिवर्तित हो सकता है। भक्ति का आश्रय लेता है, अपिचेतसि पापेभ्यः, तो अपिचेत सुदुराचारो, तो वो उससे भी परिवर्तित हो सकता है। तो इसीलिए अभी ये कार्य को कंडेम करना है हमें, पर जो व्यक्ति है हमें कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर मतलब ठीक है, समय में देखते हैं हम कि क्या इस प्रकार का कार्य वापस होता है, क्या इस प्रकार के कार्य से और लोग उस प्रकार का कार्य करने लगते हैं, क्या कि इसका जो खंडन हो रहा है उसके कारण वो व्यक्ति छोड़ देता है, ऐसे वापस भी ऐसे कार्य नहीं करता, और बाकी लोग भी इसको एक ट्रेंड नहीं मानते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर क्या है, एक समाज के प्रभाव के कारण वो व्यक्ति ऐसे नहीं कर रहा है। तो अभी जिसने माफ़ी मांगी है, वो माफ़ी क्यों मांगी है कि जो मैंने किया वो गलत है या उसका इतना परिणाम विपरीत हुआ है और वो परिणाम से मैं बचना चाहता हूँ, इसलिए माफ़ी मांग रही है। तो ये सब जो है हम एक कार्य से उसका जांच नहीं कर सकते हैं, उसका हमें निर्णय निष्कर्ष नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए पेशेंस, तो कंडेमेशन ऑफ द एक्शन ज़रूर करनी ही है हमको। जो हुआ बोला गया है उसको खंडन ज़रूर करें, पर जो व्यक्ति ने किया है, अभी कुछ लोग बोलेंगे जो कोई ऐसे बोल सकता है वही इतना घृणास्पद है, हम उस व्यक्ति का भी खंडन करेंगे। तो किसी का भाव है तो वो भाव हम समझ सकते हैं, पर जो ओवरऑल है कि हमें देखना है कि एक कार्य से किसी के चरित्र को जज करना जो है एक रश टू जजमेंट हो सकता है। तो
भगवद गीता में बताया गया कि हमें वचन ऐसे बोलने हैं कि जो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, कि जो ऐसे वचन बोले जो सत्य है, जो दूसरों को विचलित न करे और दूसरों को विचलित न करे बल्कि उनको प्रोत्साहित करे, उनको जो उनकी जो अच्छाई है वो उन्हें अंदर से बाहर लाने में प्रेरित करे। तो अभी दुर्भाग्यवश ये जो पॉडकास्टर है उसने ऐसे वचन नहीं बोले हैं, पर जब उसने ऐसे वचन नहीं बोले हैं तो उसके कारण हम भी उसके विपरीत वचन बोलने लगेंगे, पर जब उसके खंडन करते हुए हम भी जो है केवल कंडेमेशन करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलने वाले हैं, तो वास्तव में हम भी जो है जो वचन की शक्ति है वह उचित रूप से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति से जो सत्य है ये घृणास्पद है, ये बोलना जरूरी है, पर यह किस तरह से अनुद्वेग और प्रियम हम बोल सकते हैं जिससे कि सबका समाज का उद्धार हो सकता है, वह हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के अनुसार फैसला करना है। हरे कृष्णा।